सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लैलूंगा नगर पंचायत में भी भाजपा ने जीत हासिल कर रही है और कई जगहों के रिजल्ट्स भी अब सामने आने लगे हैं। जहां निगमों के रुझान सामने आ चुके हैं तो वहीं नगर पालिका और नगर पंचायत के भी जीत के सिलसिले शुरू हो चुके हैं। पंडरिया में भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, लेकिन इसी बीच रायपुर से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। मीनल चौबे आगे चल रही हैं और एजाज ढेबर अपने वार्ड से आगे चल रहे हैं। रायगढ़ नगर निगम में 30 वार्ड हैं, 30 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। कांग्रेस केवल और केवल 11 वार्ड में आगे चल रही है। बीजेपी प्रत्याशी मंजुला कुर्रे पंडरिया से ये जीत चुकी हैं। 3,300 करीब 70 वोटों से मंजुला कुर्रे ने जीत हासिल की है। जांजगीर की बात करें तो खरौद नगर पंचायत अध्यक्ष पर बीजेपी के गोविंद यादव आगे चल रहे हैं। नगर निगम का अपडेट देखिए, संजय पांडे करीब 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं जगदलपुर से। मलकीत सिंह गेंदू कुछ खास कमाल कर नहीं पाए रचना मैडम। और ये एग्जिट पोल में भी कुछ इस तरह के नतीजे सामने आए थे। नितिन जी, जब एग्जिट पोल हम बता रहे थे तब आपने कहा था कि ये तो काफी उलटफेर हो जाएगा, लेकिन देखिए आज जब ईवीएम की गिनती भी शुरू हो चुकी है तभी भी संजय पांडे आगे है। देखिए, ये शुरुआती रुझान है और जो एग्जिट पोल की बात थी, मुझे लगता है अभी तो नगर निगमों की यदि हम बात करें तो काउंटिंग में अभी शुरुआती पहला ही चरण मुझे लगता है शुरू हुआ है, तो बहुत कम ज़्यादा का फर्क नहीं है। मेरी जानकारी में जो है, जो मेरे सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि 200, 300, 500 ज़्यादा से ज़्यादा 600 वोटों से। नितिन जी, रायगढ़ नगर निगम में बीजेपी के प्रत्याशी जीवर्धन चौहान 25,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। शुभकामनाएं, अगर 25,000 से आगे है तो ठीक है। रायगढ़ में यदि 25,000 से आगे है तो 10 जगह शुभकामनाएं देनी पड़ेगी अगर रुझान अच्छी नतीजों में तब्दील आ गए तो। अच्छी लीड है, जनता जनार्दन है, जनता का जनादेश स्वीकार करना चाहिए। पर यह कह देना कि सारी नगर निगमों में जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो मुझे ऐसा लगता है सुबह 10:20 में ये कहना नाइंसाफी होगी। देखिए, 11 तारीख को जब हमने आपसे पूछा था तो आपने कहा था कि 15 तारीख तक रुकिए, 15 तारीख तक रुकिए। अब आप कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआती तो आप 2 बजे तक रुक जाइए। ठीक है, इस बीच एक बड़ा अपडेट बता देते हैं। राजनांदगांव नगर निगम से महापौर में बीजेपी के मधुसूदन यादव 7,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। इसी तरह से जांजगीर के खरौद नगर पंचायत में अध्यक्ष पद पर बीजेपी के गोविंद यादव की जीत हो चुकी है। बिलासपुर नगर निगम की अगर बात करें तो बीजेपी के 50 पार्षद यहां पर आगे चल रहे हैं। सुकमा नगर पालिका में बीजेपी जीत चुकी है। इसके अलावा नगर पालिका पंडरिया से भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। उमेश जी, अब खुश होने का मौका है आपके लिए तो आज। देखिए, हमने जो अपने मेहनत के आधार पर, अपने परफॉर्मेंस के आधार पर जो आकलन लगाया था, रुझान आ रहे हैं और कमोबेश उसी दिशा में हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो रुझान दिख रहे हैं 10 में से 10, और मैंने कहा भी था, आप ही के चैनल में कहा था कि 10 में से 10 हम जीतने जा रहे हैं, वो विश्वास आज परिणाम में रूपांतरित होता हुआ भी मुझको दिख रहा है। अब नितिन जी जिस प्रकार से कह रहे थे कि ये शुरुआती रुझान है, तो दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। मैं समझता हूं कि इनको कुछ देर और दिल बहला लेना चाहिए, क्योंकि कुछ देर के बाद 2 घंटे 3 घंटे के बाद अंतिम परिणाम भी आ जाने हैं। तो ये ख्याल अच्छा है और कुछ वक्त अगर दिल बहल जाता है तो इसमें बुराई क्या है। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी भी हैं। रामावतार जी, 9 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है, लगभग अब 10:30 होने को आए हैं। अगर इस वक्त तक में काउंटिंग में बीजेपी कहीं 25,000 से, कहीं 7,000 से, कहीं 5,000 से आगे है तो इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है कि विधानसभा चुनाव में भी शहरी क्षेत्रों में जिस तरह से सफलता मिली, लोकसभा में सफलता मिली, उसी तरह नगरीय निकाय और शहर की सत्ता में भी सफलता मिल रही है। यानी उसकी लोकप्रियता बरकरार है, जनता खुश है और उसका मैनेजमेंट अच्छा है। उसके अपेक्षाएं जो जनता की है उसको शायद पिछले 1 साल में शायद सरकार ने पूरी की है। और जनता का जो रुख है वो सीधा भाजपा की तरफ एक तरफा दिख रहा है। अगर नगर निगम में देखेंगे, नगर पालिकाओं में देखेंगे, नगर पंचायत, तीनों में देखेंगे तो 80%, नगर निगम में तो 100% दिख रहे हैं, 10 में 10, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में भी 80% और 90%, यानी अच्छी सफलता की तरफ जो भाजपा बढ़ रही है। और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। अब कांग्रेस के लिए चुनौती है कि लगातार अब जितने चुनाव हुए हैं वो सभी चुनाव बुरी तरह हार रहे हैं, हार नहीं रहे, बुरी तरह हार रहे हैं। तो नेतृत्व की समीक्षा, वहाँ के कार्य की, संगठन की और कामकाज की जो समीक्षा करके फिर से कांग्रेस को खड़ा होने की तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी ने पड़ेगा। टिकटों की बंटवारे में जो देरी की, हमने देखा 2:30 बजे 3 बजे तक बाहर कार्यकर्ता खड़े रहे, टिकटों पर मंथन जारी रहा, 8 घंटे बाद नॉमिनेशन फाइल करना है। क्या पर्याप्त वक्त मिला नहीं प्रचार का? ये भी एक वजह है कि कांग्रेस पार्टी पीछे चल रही है इस वक्त। पर्याप्त वक्त तो दोनों पार्टियों को नहीं मिला।